हे गाइस, साहिल दिस साइड एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी राइजिंग वेज इन द अप ट्रेंड मार्केट में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइजिंग वेज पैटर्न के बारे में, बट दिस टाइम हम लोग बात करेंगे डाउन ट्रेंड मार्केट में कि राइजिंग वेज जो है वो डाउन ट्रेंड में किस तरह से बेसिकली वर्क करता है एंड किस तरह से हम लोग इसे देखते हुए नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट का प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। अब दोस्तों, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो वेज पैटर्न है ये बेसिकली दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट होता है राइजिंग वेज एंड सेकंड होता है फॉलिंग वेज। और राइजिंग एंड फॉलिंग वेज अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड मार्केट में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। अब जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी राइजिंग वेज इन अप ट्रेंड मार्केट में, कि अप ट्रेंड मार्केट में जब राइजिंग वेज फॉर्म होता है तब वो हमें एक रिवर्सल का एक पोटेंशियल इंडिकेशन देता है। और मैं यहाँ पर हमेशा एक वर्ड पोटेंशियल को यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर कंफर्म वर्ड कभी नहीं यूज़ करता, क्योंकि एक जो पैटर्न जब यहाँ पर क्रिएट हो रहा होता है ना, सो वो एक कंफर्म्ड एक सक्सेसफुल पैटर्न हम उसे तभी कह सकते हैं जब वो ऊपर से या फिर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पैटर्न, जैसे कि यहाँ पर ये एक राइजिंग वेज, इसको एक रिवर्सल पैटर्न इसे कहा जाता है, जिसका मतलब है कि अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के बाद अब एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। अब अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये एक सक्सेसफुल पैटर्न था और इसने एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट जैसे कि एक्सपेक्टेड था, इसने नीचे की ओर यहाँ पर प्रोग्रेस किया। लेकिन अगर दूसरे सिनेरियो में अगर ये प्राइस मूवमेंट यहीं से अपवर्ड हो जाती, ऊपर की ओर चली जाती, उस सिनेरियो में हम कहेंगे कि यहाँ पर जो ये पैटर्न था ये एक फेल पैटर्न था। और इसीलिए मैं लास्ट में वीडियो के एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड ज़रूर कहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, कि जब भी आपको ब्रेकआउट का अंदाज़ा लगे तो ब्रेकआउट में एकदम से आपको वहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो गया है, तो यहाँ पर आपको एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी है। जब आप एंट्री लेने के लिए रेडी हो तो मेक श्योर करना कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट पहले तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे एंड उसके बाद सपोर्ट लाइन को यहाँ पर ब्रेक करना चाहिए। ओनली देन आपको एक कंफर्मेशन मिलता है दैट दिस इज़ अ कंफर्म्ड ब्रेकआउट। सो ये तो था दोस्तों राइजिंग वेज के बारे में, जिसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे राइजिंग वेज इन द डाउन ट्रेंड में, कि डाउन ट्रेंड में जब एक राइजिंग वेज फॉर्म होता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन ले लेते हैं। सो हाउ राइजिंग वेज इन द डाउन ट्रेंड मार्केट बेसिकली रिएक्ट। सो अ राइजिंग वेज इन द डाउन ट्रेंड इज बेसिकली अ टेम्परेरी पुल बैक, ऑल्सो कॉल्ड अ करेक्शन, नॉट अ रिवर्सल। जैसे कि मैंने कहा कि डाउन ट्रेंड में ये यहाँ से डाउन ट्रेंड मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू थी। डाउन ट्रेंड में जब ये वेज पैटर्न क्रिएट होता है तो ये एक टेम्परेरी पुल बैक की तरह काम करता है। टेम्परेरी पुल बैक सेम दोस्तों इसी तरह जैसे कि अप ट्रेंड में, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था। अप ट्रेंड में जब यहाँ से फाइनली एक ब्रेकआउट आने लगता है तो यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक, ब्रेकआउट आने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक लिया जाता है। अब वैसे तो मैंने यहाँ पर सीधा इसको दे दिया है, बट कई बार यहाँ से शायद एक छोटा पुल बैक लिया जाए, वरना यहाँ से एक बड़ी कैंडल अगर फॉर्म हो गई तो शायद वो तो एक अलग ही यहाँ पर सिनेरियो होगा। बट कई सारे सिनेरियोज में ऐसा देखा जाता है कि एक ब्रेकआउट आने से पहले एक छोटा सा पुल बैक मार्केट लेती है, मतलब छोटा सा मार्केट पुश होती है बैकवर्ड, पीछे जाती है एंड एक हमें एक बड़ा वहाँ से एक ब्रेकआउट फिर उसके बाद देखने को मिलता है। सो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि एक टेम्परेरी पुल बैक हमें देखने को मिलता है विच इज़ अ करेक्शन, नॉट अ रिवर्सल। जब ये वेज पैटर्न क्रिएट होगा तो हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड में एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिलेगा, बट एक रिवर्सल नहीं। मेन ट्रेंड जो है वो डाउन ही रहेगा। वेज मीन्स काउंटर ट्रेंड मूव अप। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा काउंटर मूव देगी, थोड़ा सा अपवर्ड की ओर जाएगी। सेम वही बात, छोटा सा एक पुल बैक आएगा एंड फिर दोबारा यहीं से उसी ट्रेंड को ये दोबारा पकड़ लेगी, मतलब डाउन ट्रेंड को। सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इनसाइड। अब दोस्तों, ये तो चलो हमने इसका
पता किया कि ये किस तरह से जो ट्रेंड है वो फॉर्म होता है एंड किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी से ही आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि आप किसी भी पैटर्न को, इवन तो कि आपको इन पैटर्न्स के नाम भी नहीं याद है, अगर आप इनकी साइकोलॉजी को समझ जाते हो कि बायर्स एंड सेलर्स किस तरह से एक पर्टिकुलर फेज में रिएक्ट करते हैं, तो आप किसी भी पैटर्न को, मतलब चार्ट को देखते ही आप ये अंदाज़ा लगा दोगे दैट विच वे द मार्केट इज बेसिकली ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड। सो अब हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड दिस पैटर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइस स्टार्ट्स टू राइजिंग एंड लुक्स बुलिश। सबसे पहले जब भी डाउन ट्रेंड में आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ सो दैट यू गेट अ बेटर क्लैरिटी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे, सो एंड दिस पैटर्न स्टार्ट्स फॉर्मिंग, सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा बुलिश यहाँ पर फेस देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से एक सपोर्ट जोन मार्केट ने लिया है एंड नाउ इट इज़ मूविंग अप। बायर्स स्टेप इन आफ्टर अ ड्रॉप, और ये मार्केट का एक देखो बहुत ही एक यूजुअल सा पैटर्न है। अगर प्राइस कंसिस्टेंटली, मतलब एक डाउन ट्रेंड कंसिस्टेंट था, अगर कंसिस्टेंटली प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, देन वहाँ पर नीचे लेवल में बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब उन्हें एक कम प्राइस पर एक शेयर देखने को मिलता है तो डिमांड वहाँ से एक्टिवेट हो जाती है। बायर्स बिलीव दैट नाउ दे माइट गेट अ चीपेस्ट प्राइस, या फिर मैं कहूँ उन्हें एक अफोर्डेबल प्राइस पर ये शेयर या फिर मार्केट में पोजीशन उन्हें मिल सकती है इस लेवल पर। सो कई सारे बायर जो होते हैं वो इसी लेवल पर अपनी पहले से एक पोजीशन को क्रिएट करके बैठे होते हैं। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है एंड स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है दैट नाउ द मार्केट इज़ रेडी फॉर द रिवर्सल। बायर्स स्टेप इन आफ्टर अ ड्रॉप, बायर्स दोबारा से मार्केट में आ जाते हैं। शॉर्ट सेलर्स टेक प्रॉफिट्स, और जो शॉर्ट सेलर्स थे, शॉर्ट सेलर्स यहाँ से अपना जो उनका प्रॉफिट है, मतलब मार्केट ने पहले भी एक पैटर्न क्रिएट करा होगा, गिरने से पहले मार्केट ने पहले भी एक पैटर्न क्रिएट करा होगा, जिसे देखते हुए सेलर्स ने, अर्ली सेलर्स ने ऑलरेडी अपना जो प्रॉफिट था वो बुक कर लिया था, उन्होंने टारगेट सेट कर लिया था। दे फिगर आउट द ब्रेकआउट, दे चूज देयर टारगेट एंड eventually सिक्योर देयर प्रॉफिट आउट ऑफ द मार्केट। सो सेलर्स यहाँ से एग्जिट कर गए। अब नए जो बायर्स थे वो यहाँ से दोबारा एंटर करते हैं। मार्केट मूव्स अप, मार्केट दोबारा से मूव होती है, अप होती है। दिस क्रिएट्स द राइजिंग स्ट्रक्चर, और यहीं से हमें एक राइजिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बट लुक डीपर, दिस इज़ अ की। अब हमें दोस्तों यहाँ पर इसको थोड़ा सा गहराई से समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर होने क्या वाला है, क्योंकि यहाँ पर डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में शॉर्ट सेलर्स प्रॉफिट लेकर यहाँ से एग्जिट मार लिया उन्होंने, सेलर्स यहाँ से चले गए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, एंड यहाँ पर जो नए बायर्स हैं वो यहाँ से एंट्री लेते हैं। दे पुश द मार्केट अप फॉर अ शॉर्ट वाइल, एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, इनसाइड द वेज हाइज आर राइजिंग। वेज के अंदर अब यहाँ से एक वेज फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इनसाइड द वेज हाइज आर राइजिंग। हाइज को मैंने पीछे भी दोस्तों यहाँ पर आपको बताया था, हायर हाई, जैसे ये हायर हाई है, इसका एक दूसरा हायर हाई यहाँ पर क्रिएट हुआ, एंड नीचे वाले को क्या कहते हैं, हायर लो। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हायर हाइज हायर लो हमने क्रिएट कर दिए हैं। अब इस पैटर्न का मतलब क्या है, हाइज यहाँ पर बन रहे हैं, हाइज आर राइजिंग, बट जैसे कि पिछले पैटर्न में मैंने डिस्कस किया था, वीक क्रिएट हो रहे हैं, बहुत ही एक वीक मूव है। अगर ये हाई ऊपर जाकर क्रिएट होता देन इट वाज अ पोटेंशियल इंडिकेशन दैट बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, बायर्स आर विलिंग टू बाय दिस शेयर एट सच अ हाई प्राइस। लेकिन यहाँ पर जो बायर्स की जो मूवमेंट है वो भी उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एज अ रिजल्ट मोमेंटम इज़ ऑल्सो स्लोइंग डाउन। अब क्योंकि एक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड है, सेलर्स आर ऑलरेडी विलिंग टू सेल शॉर्ट देयर पोजीशंस, सो यहाँ पर मोमेंटम जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर एक वीक मोमेंटम फॉर्म हो रहा है। वॉल्यूम ऑफन ड्रॉप्स, वॉल्यूम नीचे वाली साइड हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है
ये यहाँ पर इतनी सारी देखो वॉल्यूम हो रही है और यहाँ पर काफ़ी कम वॉल्यूम हो रही है, जिसका मतलब है दैट नॉट मैनी बायर्स एंड सेलर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। सो यही एक इसके पीछे का लॉजिक है, मीनिंग बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, दे आर जस्ट रिएक्टिंग। अब इसका मतलब है कि बायर्स देखो वैसे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं, बट सीइंग के यहाँ पर जो सेलर्स हैं, सेलर्स कॉन्स्टेंटली यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, एंड एज कम्पेयर टू देमसेल्फ बायर्स को लगता है कि उनकी जो मेजोरिटी है वो काफ़ी कम है। अगर मेजोरिटी बायर्स की ज़्यादा होती तो वहाँ पर डिमांड भी ज़्यादा होती। अब यही एक वजह है कि यहाँ पर जो बचे हुए बायर्स भी होते हैं उनका भी ये माइंड यहाँ पर एकदम से काम करने लगता है दैट समथिंग इज़ रॉन्ग इज़ अबाउट टू हैपन इन द मार्केट, एंड व्हाट दे आर एक्चुअली अज्यूमिंग इज़ नॉट हैपनिंग दैट वे। और यही यहाँ पर होता है कि यहाँ पर ये जो प्राइस मूवमेंट है ये एंड में जाकर स्लो हो जाती है। नाउ हु इज़ बेसिकली इन कंट्रोल, बायर्स कंट्रोल में है या फिर सेलर्स कंट्रोल में है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। शॉर्ट टर्म में जो बायर्स हैं वो पुल बैक फेज में कंट्रोल कर रहे हैं इस मार्केट को, यानी कि एक शॉर्ट टर्म यहाँ पर एक पुल बैक आता है। पुल बैक फेज में यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बायर्स आर बेसिकली कंट्रोलिंग द मार्केट, नॉट सेलर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही देखो कि यहाँ पर सेलर्स बेसिकली क्या एज्यूम कर रहे हैं, सेलर्स वांट टू सेल देयर शेयर, सेल देयर पोजीशन एट अ हाई प्राइस। अब जैसे यहाँ पर बायर्स एंटर मारने लगते हैं तो सेलर्स यहाँ पर जानबूझकर चालाकी से अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, एंड दे लेट द बायर्स टू एंटर, एंड जैसे ही बायर्स यहाँ पर इस प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं, इट क्रिएट्स अ डिमांड, इट रेज द प्राइस अप। सेलर्स जो चालाक सेलर्स होते हैं दे इवेंचुअली एक ग्रेजुअल एक शॉर्ट इंटरवल में यहाँ पर अपनी जो पोजीशंस है उसे शॉर्ट करते हैं, उसे सेल करते हैं, विच इज़ समथिंग हैपनिंग राइट ओवर हियर। एंड ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, सेलर्स आर स्टिल डोमिनेट। जैसे कि मैंने कहा कि बेशक बायर्स को लग रहा है दैट दे आर इन कंट्रोल, बट दे आर इन कंट्रोल फॉर जस्ट अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ओवरऑल जो ये ट्रेंड है उसके ऊपर जो ज़्यादा डोमिनेंस है वो अभी भी सेलर्स की ही है। दे आर मोर डोमिनेटिंग इन द मार्केट राइट नाउ, विच इज़ द रीज़न कि यहाँ पर एवेंचुअली एक हमें जो डाउन ट्रेंड था उसका हमें यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। सो कमिंग डाउन टू अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वाई प्राइस फॉल्स अगेन। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चार्ट का हम डिस्कस करते हैं कि चलो देखो यहाँ से तो एक डाउन ट्रेंड था, प्राइस काफ़ी नीचे आ गया था, प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर ये देखो प्रैक्टिकल सा एक लॉजिकल सा एक सवाल है कि अगर प्राइस नीचे आ गया है, प्राइस काफ़ी गिर चुका है, ड्रॉप हो चुका है, देन वाई इट इज़ नॉट क्रिएटिंग इनफ डिमांड? क्योंकि यहाँ पर एक डिमांड जोन है, अगर सस्ते प्राइस पर उन्हें एक पोजीशन मिल रही है, देन वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग? वेल, इट इज़ हैपनिंग इन द डाउन ट्रेंड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ओनली। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, हेयर इज द रियल मैकेनिज्म दैट इज गोइंग बिहाइंड दिस। अर्ली जो सेलर्स थे फ्रॉम डाउन ट्रेंड बुक प्रॉफिट, बट एवेंचुअली प्राइस राइजेस। यहाँ पर जो अर्ली सेलर्स थे, मतलब कि डाउन ट्रेंड में जो अर्ली सेलर्स थे जिन्होंने पहले ही मार्केट में अपनी एक पोजीशन क्रिएट कर ली थी, और अब वो यहाँ आकर एक हाई प्राइस पर इस शेयर को बेच देते हैं, दे बुक द प्रॉफिट। होता क्या है कि प्राइस दोबारा से राइज करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो अर्ली सेलर्स थे डाउन ट्रेंड में जो अर्ली सेलर्स थे जिन्होंने ऊपर ही अपना जो प्रॉफिट वगैरह है वो लेकर एग्जिट ले ली थी, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। ऐसा होने के बाद एक टर्म के लिए प्राइस दोबारा ऊपर इंक्रीज होता है, और यहाँ पर हुआ भी है। लेट बायर्स थिंक दैट रिवर्सल इज कमिंग, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लेट बायर्स हैं वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर अब एक रिवर्सल आने वाला है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट पकड़ा है। लोगों को ऐसा लग रहा है दैट सेलर्स हैव गॉन नाउ, एंड एज अ रिजल्ट होता क्या है, बट नो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग, नो रियल डिमांड बिल्डअप,
लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा होता है, मतलब हर एक सिनेरियो में देखो ऐसा नहीं होता, बट इन स्पेशल सिनेरियो हो क्या रहा होता है कि यहाँ पर नीचे वाले लेवल पर डिमांड तो बेसिकली क्रिएट होती है, बट एक स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं क्रिएट होती, या फिर कहूँ इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स होते हैं जो करोड़ों में अपनी कैपिटल को लेकर आते हैं वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलते। एज अ रिजल्ट यहाँ पर एक बड़ा मूव मार्केट में नहीं देखने को मिलता हमें। अगर देखने को मिलता देन वी कैन से कि यहाँ पर एक रिवर्सल आता, क्योंकि यहाँ पर एक अगर रेजिस्टेंस को बाई चांस अगर ये ब्रेक कर देता, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता, तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड अब क्रिएट हो रही है और अब पक्का एक रिवर्सल पैटर्न है। बट इफ इट इज़ नॉट हैपनिंग देन इट इज़ अ पोटेंशियल पुल बैक इन द मार्केट। एक वेज पैटर्न क्रिएट होगा डाउन ट्रेंड में विच विल टेक द प्राइस डाउन एवेंचुअली, एंड वंस बाइंग स्लोज सेलर्स री एंटर। और एक बार जैसे यहाँ पर बाइंग स्लो हो जाती है, सेलर्स दोबारा मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। और इस चीज़ को मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बाइंग एक बार जब यहाँ पर कंफर्म हो जाती है, जब इन्हें भी बायर्स को लगता है दैट मार्केट इज़ नॉट बेसिकली गोइंग अप, इट इज़ मेड टू द पैटर्न इज़ बेसिकली मेड टू ट्रैप अस। जब बायर्स को यहाँ पर लगता है तो बायर्स भी यहाँ पर हड़बड़ी में एक पैनिक सेलिंग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। हड़बड़ी में आकर ये लोग यहाँ पर अपने जो पोजीशंस इन्होंने ली थी उसे भी ये लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं, विच एड्स टू द डाउन ट्रेंड। और यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंड होता है वो बढ़ता ही चला जाता है। एंड वंस बाइंग स्लोज सेलर्स री एंटर, ब्रेक डाउन हैपन्स। सेम वही चीज़, ब्रेक डाउन यहाँ पर इस तरह से हो जाता है। अब फाइनल हम लोग ट्रैप के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ट्रैप किस तरह से बनता है। सो इफ़ I talk about the trap, so this pattern often traps people. They see higher highs, think trend reversals. सेम वही बात हो रही है, वो सोचते हैं कि यहाँ पर हायर हाइज फॉर्म हो रहे हैं जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का एक पोटेंशियल इंडिकेशन होता है। बट हायर हाइज ये एक कंपैरेटिवली लो लेवल पर फॉर्म हो रहे हैं, ये यहाँ पर अपर लेवल को किसी को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। उसके कंपैरिजन में सपोर्ट लेवल यहाँ पर इंस्टेंटली फॉर्म होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। दे बाय नियर टॉप ऑफ द वेज, यहाँ पर नियर टॉप ऑफ द वेज, नियर टॉप ऑफ द वेज के यहाँ पर वो खरीदने की कोशिश करते हैं, बाय करने की कोशिश करते हैं, थिंकिंग कि यहाँ से शायद मार्केट ऊपर की ओर चली जाए, यहाँ से एक ब्रेकआउट दे जाए, क्योंकि यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल को ऑलमोस्ट टच कर चुकी होती है। बट ये ऊपर टच करती है, अगर ये ऊपर सच्ची में इसको ब्रेक करती या फिर यहाँ से पुल बैक लेती देन वी कैन से कि यहाँ से अब ये एक रिवर्सल पैटर्न था। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे ही कैंडल फॉर्म करती है which is the indication of the trend continuation. Then breakdown happens, they get stuck. Now coming down to the clean logic which is very important, rising wedge in downtrend doesn't mean कि यहाँ पर एक bullish structure build हो रहा है। अभी भी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है देन हम उसे अभी भी एक बेरिश फेज समझेंगे, अभी भी मार्केट बेरिश है। अगर इस तरह का एक शॉर्ट पुल बैक क्रिएट हुआ है तो उसे हम कहेंगे दैट इट इज़ जस्ट अ वीक रैली इनसाइड अ बेरिश मार्केट। ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू ही है, डाउन ट्रेंड मार्केट ही अभी बनी हुई है। सो ऐसा हम पोटेंशियल ट्रैप से हमें यहाँ पर बचने की कोशिश करनी है। एंड अगर पॉसिबल है, अगर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखती है देन आप यहाँ पर एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। पोजीशन कहाँ पर क्रिएट करोगे, जस्ट पिछले सपोर्ट लेवल पर एक बार आपको यहाँ से देखना है कि मार्केट ऊपर की ओर तो नहीं यहाँ पर जा रही है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो यहाँ से ये एक रिवर्सल था, अगर नहीं करती तो आप यहाँ पर सपोर्ट लास्ट सपोर्ट के बिल्कुल नीचे यहाँ पर अपना टारगेट मतलब पोजीशंस आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। अब मूविंग टू द दोस्तों यहाँ पर ये ख़त्म हुआ। अब मूविंग टू द रियल वर्ल्ड मार्केट, जहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल को फाइंड आउट करके रखा है। और ये एग्जांपल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने पिछले जितने भी पैटर्न्स को हमने स्टडी किया है ये उन सभी पैटर्न्स को हमें यहाँ पर दोबारा से रिवाइज़ करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर इस पैटर्न को एक बार ज़रा गौर से देखो। आपको बताना है कि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है। सो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर क्लियरली एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर हमें पहले बनता हुआ नज़र आता है। एंड यहाँ पर उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मार्केट नीचे तक पहुँची तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए दोबारा से ऊपर की ओर प्रस्थान कर जाती है। एंड देन इट फॉर्म्स अ शॉर्ट
अप ट्रेंड इन द मार्केट फॉर अ शॉर्ट वाइल। एंड जैसे ही ऐसा होता है तो यहाँ पर सबसे पहले मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करती है, बट ऐसा नहीं हो पाता, मार्केट ऊपर की ओर नहीं जा पाती एंड एवेंचुअली इट फॉल्स एट दिस लेवल। यहाँ पर दोबारा मार्केट गिरती है एंड आप दोबारा देखोगे कि यहाँ पर दोबारा एक बार मार्केट दोबारा टेस्ट करती है ऊपर जाने का, बट इट डजंट हैपन, विच मीन्स कि यहाँ पर अब डबल टॉप क्रिएट हो चुके हैं। अब जब भी डबल टॉप देखो, मैं यहाँ पर इसे दिखा भी देता हूँ। अब डबल टॉप के बारे में दोस्तों हम लोगों ने पीछे बात करी थी, यहाँ पर एक डबल टॉप क्रिएट हो चुका है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो ये ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, यह अब एक रिवर्सल पैटर्न बन चुका है। ऊपर रिजेक्ट हो गया, प्राइस 2 बार रिजेक्ट हो गया, प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी बट इट गॉट रिजेक्टेड, जिससे हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो मार्केट है ये दोबारा से नीचे की ओर प्रस्थान कर जाती है, प्राइस गॉट रिजेक्टेड। अब ये तो चलो दोस्तों यहाँ पर था ही, ज़्यादातर लोग जो हैं ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ से एक पैटर्न फॉर्म हुआ तो यहाँ से वो सोचेंगे कि यहाँ से हम एग्ज़िट लेते हैं, मतलब एंट्री बनाते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं स्टॉक को। बट आप देखोगे कि यहाँ पर ये थोड़ी सी हड़बड़ी सी यहाँ पर मार्केट में आ चुकी है और यहाँ पर जो अगर आप ट्राई भी करोगे, अगर आपने देखा कि यहाँ पर एक पोटेंशियल यहाँ पर कंटिन्यूएशन है, मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, बल्कि स्टॉप लॉस आपके यहाँ पर हिट होंगे ही। बट इन द अदर सिनेरियो अगर आप इसके अलावा यहाँ पर 2 और इम्पोर्टेंट पैटर्न को अगर आप देखते तो आपको यहाँ पर पता लगता कि यहाँ पर एक तो सबसे पहले इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी डाउन मार्केट में क्रिएट होता है सो वो भी एक पोटेंशियल रिवर्सल का एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर एक पोटेंशियल रिवर्सल आने के यहाँ पर हाई चांसेस थे। बट ऐसा हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ये यहाँ पर ये देखो हेड, ये इसके शोल्डर हैं, ये हेड है, तो यहाँ पर ये एक छोटा सा डाउन ट्रेंड यहाँ पर क्रिएट हो रहा था। अगर ये जो प्राइस है, प्राइस मूवमेंट ऊपर की ओर चली जाती तो यहाँ पर ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ था ये एक सक्सेसफुल पैटर्न हम इसे कहते कि यहाँ पर ये एक सक्सेसफुल हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ। बट क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये यहाँ पर रॉन्ग प्रूव हो गया। बट इसके बाद भी मार्केट ने हमें एक और स्टडी करने के लिए यहाँ पर हमें एक पैटर्न प्रोवाइड किया और वो था हमारा राइजिंग वेज ब्रेकआउट। और वो कैसे? क्योंकि आप दोस्तों देखो कि यहाँ पर ये एक डाउन ट्रेंड में था, ये भी डाउन ट्रेंड में, मतलब ये डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यूएशन में था। अब डाउन ट्रेंड में होने की वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले तो ये एक शॉर्ट पुल बैक बनाते हुए एक यहाँ पर एक सबसे पहली हायर हाई यहाँ पर ये क्रिएट करता है, हायर हाई यहाँ पर सबसे पहला क्रिएट करता है एंड उसके बाद एक और यहाँ पर ये हाई क्रिएट करने की कोशिश करता है, हायर हाई इसी सपोर्ट लेवल को, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ये था। बट आप देखोगे कि यहाँ पर इसने बीच में से ही बायर्स जो हैं वेट नहीं कर रहे हैं प्राइस के नीचे जाने का, दे आर एंटरिंग द मार्केट समवेयर इन बिटवीन, और यहीं से बायर्स इस प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। विच मीन्स कि यहाँ पर बायर्स जो हैं वो अभी एक इल्यूजन में, एक ट्रैप में यहाँ पर आ चुके हैं। बाकी जो सेलर्स जो हैं वो इंटेंशनली इन बायर्स को मौका दे रहे हैं, दे आर लेटिंग देम टू कम इन द मार्केट एंड जॉइन एंड हेल्प देम सिक्योर द प्रॉफिट आउट ऑफ इट, विच इज़ द रीज़न कि जैसे ही यहाँ पर ये मार्केट स्लोली आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो कैंडल्स हैं कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बननी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब जो बायर्स एंड सेलर्स की एक्टिविटी है वो अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नहीं रही है, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है और मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये प्राइस है वो शार्पली यहाँ पर हमें नीचे गिरता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा होता है। एंड आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड है ये यहाँ पर इस तरह से बन चुका है। एंड अगर आप फिर भी अगर इस राइजिंग वेज ब्रेकआउट को अगर आप मिस कर देते हो
तो यहाँ पर दोबारा मेरे को एक क्लियरली एक ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सॉरी ये क्लियरली एक चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है विच इज़ अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप देखो यहाँ पर गौर से, तो यहाँ पर दोबारा से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज़ अ साइन ऑफ अ पोटेंशियल रिवर्सल इन द मार्केट। अप ट्रेंड यहाँ पर अप ट्रेंड यहाँ पर फॉर्म हुआ था, बट यहाँ पर आप देखो हेड एंड शोल्डर यहाँ पर क्योंकि ये क्रिएट हो चुका है, मार्केट ने तीन बार यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करी है। पहले यहाँ पर, दोबारा यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करी थी, बट इट कुड नॉट मेक इट। eventually it falls which leads to a drop in the price। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड है ये यहाँ पर कंटिन्यू होता है, यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है और इस पैटर्न को मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। बाकी इसी तरह से दोस्तों ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपस में मिलकर, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी पैटर्न आपको एक कंफर्म सिग्नल नहीं देता। मल्टीपल पैटर्न्स अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तब जाकर यू कैन बिकम फुल्ली कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट दैट दिस इज समथिंग विच इज़ अबाउट टू हैपन नेक्स्ट इन द मार्केट। सो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि हर एक पैटर्न को आप एक बार देखो, अच्छे से उसे समझने की कोशिश करो, स्टडी करो। एवेंचुअली यू विल बी एबल टू टेल योर सेल्फ कि हाँ यार इस तरह से ये जो है मार्केट है ये वर्क करती है। सो दोस्तों होप करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आगे भी वीडियो में हम लोग इसी तरह से चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।